प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। जैसे कि मैं इन दिनों जब मैं भविष्यवाणियाँ कर रही थी, जब मैंने बहुत सारी प्रोफेसी करी, तो बहुत सारी प्रोफेसी पूरी होगी। पहाड़ों से लैंडस्लाइड्स कैसे हो रहे हैं, किस तरह से बाढ़ आ रहा है और किस तरह से विपत्तियाँ आने, लेकिन जो आगे विपत्तियाँ आने वाली है हमारे देश पे, उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बाढ़ भूकंप ये तो आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता और ये आना निश्चय है। आज थोड़ा टाइम ले सकती हूँ और परमेश्वर की महिमा करना है हम सबको अपने जीवन से। तो बाढ़, और नेपाल में भी अभी भूकंप आया है, 4.9 का कुछ ऐसा भूकंप आया है और आप देख सकते हैं जाके वीडियो में। और मेरी भविष्यवाणियाँ सारी प्रोफेसी पूरी हो रही है। जो अकाल का समय है उसको भी आप लोग ऐसे ही नॉर्मल मत समझिए, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और जो जो इस दिन को आते नज़दीक देखो और भी ज़्यादा इकट्ठा होना है। बहुत से मसीह लोगों का जीवन खराब हो रहा है, बहुत से लोग परमेश्वर के पास से जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़े, प्रभु के आंचल को, दामन को छोड़ के जा रहे हैं, बट वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत अंत में बहुत ज़्यादा अच्छी और सुंदर और प्यारी वाली आशीष देने जा रहा है। एक वचन पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 10वां अध्याय, उसका मैं पढ़ूंगी 25, ठीक है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी अधिक ये किया करो। एक और पढ़ूंगी 26 से, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। चलिए, ये वचन हमने पढ़ लिया। अब इस वचन को आपने भी देखा किस तरह से परमेश्वर ने इसमें बड़ी प्यारी तरीके से बोला है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी इन दिनों हो क्या रहा है। कलीसियाओं में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से बैर, एक दूसरे की टांग खींचना, ये हो रहा है। क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा ऐसा करता है? नहीं करता है। क्या आजकल कलीसियाओं में क्या हो रहा है? एक दूसरे को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, एक दूसरे के घर को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। पास्टर है या सेवक है, चाहे जो भी हो, सबका चाल चलन अभी बदल रहा है। क्या एक दूसरे को आप आपको दूसरों से ज़्यादा अधिक अच्छा मानते हो? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है और ये सही नहीं है। परमेश्वर के लोगों को ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें परमेश्वर यही सिखाते हैं। तो अभी परमेश्वर क्या कर, जो उस दिन को, कौन सा दिन है ये? आते अंत का समय के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु। जो उस दिन को आते देखो, परमेश्वर के आने के समय को देखो, त्यो और भी अधिक ऐसा ही किया करो। एक दूसरे से मिल के रहा करो, एक दूसरे के संग रहो, एक दूसरे के पाप को, अपराध को क्षमा करो, ताकि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। आप मेरी सारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जितनी भी मैंने प्रोफेसी करी, और परमेश्वर की दया से वो सारी पूरी हो रही हैं। और जो अकाल का समय होगा, जो अकाल के दिन में होने वाला है, उसका तो बहुत खतरनाक है, उसी तरीके से होगा। तो आज आप मुझे फॉलो कर लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और भी किस तरह से परमेश्वर और भी चीज़ों को करेगा, क्या क्या प्रभु मुझे बताएंगे, आप तक भी पहुंच पाए, ताकि हम सब अकाल के दिनों में आशीष के कारण बन सके और आशीष को जो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें देंगे, हम उसे प्राप्त कर सकें। मगर आपको इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करना होगा। हमें एक दूसरे के संग बने रहना है, ताकि हम सब एक दूसरे के संग रह सके और एक दूसरे की सहायता कर सके। सारे मसीह भाई बहन एक मिल के रहें, ताकि अंधकार की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएं, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि अद्भुत से काम होने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऐसी विपत्तियाँ आ जाएंगी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। बहुत सी जगहों में जो है ना, आग के गोले जिसको बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हो, आसमान से गिरेंगे, तारे गिरते हुए दिखेंगे। आप लोग बहुत सी जगहों में तारे गिरते हुए देखेंगे। जो मैं पहले, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, उससे पहले मैंने बहुत सारी प्रोफेसी की है। चर्चों में, जब मैं चर्च में सेवकाई करती थी, तो मैंने वहाँ भी प्रोफेसी करी। अगर उनमें से कोई मुझे देख रहा है, तो आप लोग आज भी, मैं चाहती हूँ कि आप आज अभी इसी वक्त अपने अपराधों को क्षमा मांगिए, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक दीजिए, ताकि जो इससे भी ज़्यादा भयानक विपत्तियाँ आने वाली हैं,
वो सारी चीज़ों में आप बच पाएँ और आपको सही तरीके से चलने का एक समय मिल जाए और सही तरीके से चलना आप सीख जाएँ। तो मैं बता दे रही हूँ आपको कि ऐसा समय आ जाएगा कि पूरा पूरा देश हमारा झुक जाएगा और बहुत सी विपत्तियाँ और आने वाली है, जगह जगह में आने वाली, देश विदेश में आने वाली है और बाढ़ और भी ज़्यादा भयानक अभी होंगे। पृथ्वी में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बाढ़ जो है ना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा भूकंप आएंगे और भूकंप आने का समय है। दिल्ली में भी भूकंप आएगा और आप लोग प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उस चीज़ को कम करे। नेपाल के लिए जैसे कि मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर की दया से वहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ। परमेश्वर वचन कहता है ना कि कुछ धर्मियों की प्रार्थनाओं के कारण कुछ विपत्तियाँ कम की जाएंगी। तो वैसे ही हुआ है, जब हम निरंतर प्रार्थना करते हो, जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सी कलीसियाओं में गड़बड़ी चल रही है, बहुत सी कलीसियाओं की कुर्सियां खाली दिख रही हैं, तो बहुत सी कलीसियाओं की कुर्सियां खाली हो जाएंगी। और छत्तीसगढ़ में विपत्ति आने वाली है, छत्तीसगढ़ में परमेश्वर का प्रकोप भड़केगा। और छत्तीसगढ़ में जो लोग छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आप पे दया करने जा रहा है और आप रिसीव करिए इस बात को। और बस आप भटकिएगा नहीं, आपको चाहे जितना भी कोई बोले, आप बिल्कुल वहीं पे खड़े रहिएगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो। और मैं बता दूं, देश में बाहर जहाँ भी जो जगह प्रभु दिखा चुके हैं मुझे, और मैं पहले प्रोफेसी कर चुकी हूँ, जाके आप मेरे चैनल में देख सकते हैं वीडियोस में। तो आप लोग तैयार हो जाइए अकाल के समय के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की महिमा करते रहिए, प्रभु आप सबको आशीषित करने जा रहा है। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी ज़्यादा मैं आगे आप लोगों तक बात जब पहुँचाऊँ तो आप तक पहुँच जाए और आप भी परमेश्वर की महिमा को कर सकें मिल के। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करिए और परमेश्वर की महिमा करते रहिए प्रभु, और एक दूसरे से मिलना जुलना ज़्यादा करिए ताकि अंधकार की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएँ और सब बच्चों को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। प्रभु यही चाहता है। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। जय मसीह।